नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। अगले आधे घंटे में आपको 100 खबरें दिखाएंगे, वो भी तेज रफ्तार से। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार में आग का तांडव जारी। मुंगेर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 12 घर जलकर खाक। बेतिया में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर फटने से 3 घर जलकर राख। बैरिया प्रखंड के खलवा टोला की घटना। औरंगाबाद के बारूण में महादलित बस्ती में लगी आग, 20 घर जलकर हुए खाक। इलाके में मची चीख पुकार। नालंदा के कमरुद्दीन मोहल्ले में शॉर्ट सर्किट से बाइक में लगी आग, बाइक से कूदकर युवक ने बचाई जान। पटना के जक्कनपुर में भीड़ का एक बार फिर दिखा बेरहम चेहरा। मोबाइल चोरी के आरोप में एक युवक की बीच सड़क पर जमकर पिटाई। चतरा में टीपीसी उग्रवादियों का उत्पात। राहम बाईपास के पास कोयला लदे 2 हाईवा को फूका, पर्चा छोड़ ली हमले की जिम्मेदारी। गुजरात के मोरबी में एक निजी कारखाने में बॉयलर फटने से कटिहार के 4 मजदूरों की मौत। डीएम ने सभी शवों को जल्द से जल्द कटिहार लाने का दिया आश्वासन। समस्तीपुर के विभूतिपुर में बदमाशों ने एक साइकिल दुकानदार को मारी गोली। पुलिस के सुस्त रवैये के चलते बदमाश हो गए बेखौफ। शेखपुरा के तरछा मोहल्ले में घरेलू विवाद में पति ने पत्नी पर किया जानलेवा हमला। पत्नी गंभीर रूप से घायल, आरोपी पति फरार। देवघर के रोहिणी में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट, एक शख्स गंभीर रूप से घायल। मुजफ्फरपुर के कटरा में माइक्रो फाइनेंस कंपनी से 82,000 रुपए की लूट। पुलिस ने 3 लुटेरों को पकड़ा। चतरा के भुरकुंडा जंगल के पास बाइक ने एक महिला को मारी टक्कर, इलाज के दौरान महिला की मौत। मुंगेर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। पॉजिटिव मरीज को बताया नेगेटिव, कोरोना के मरीज को भेज दिया घर। मुंगेर के बरोई पंचायत में खुले नाले में गिरने से 1 साल के बच्चे की मौत। घटना से ग्रामीणों में नाराजगी। औरंगाबाद के बारूण में बालू लदे ट्रैक्टर से कुचलकर एक बच्ची की मौके पर दर्दनाक मौत। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम किया। औरंगाबाद में एक शख्स की कोरोना से मौत। प्रशासनिक महकमे में मचा हड़कंप। नवादा में मामूली विवाद को लेकर भिड़े 2 पक्ष। रॉड के हमले से एक शख्स की मौत। दमोल थाना क्षेत्र के परड़िया गांव की घटना। गोपालगंज में शराब की तस्करी पर ब्रेक लगाने के लिए डीएम और एसपी ने कुचायकोट के बलथरी चेकपोस्ट का किया निरीक्षण। वाहनों की तलाशी तेज करने के निर्देश। बिहार में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए मोकामा अंचल कार्यालय आम लोगों के लिए बंद। तत्काल सेवा के लिए खुला रहेगा कार्यालय। पूर्णिया के सदर थाना के गुलाब बाग में जमीनी विवाद में घर में तोड़फोड़, वीडियो हुआ वायरल। दोनों पक्षों ने डीएम को आवेदन देकर लगाई इंसाफ की गुहार। सीतामढ़ी समाहरणालय में बंदरों का उत्पात। बंदरों ने समाहरणालय को बनाया अपना ठिकाना। दानापुर भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस को लुटेरों ने बनाया निशाना। ट्रेन रोककर की लूटपाट, ट्रेन पर किया पथराव, कई यात्री और जवानों को लगी चोट। पटना के डाक बंगला चौराहे के पास जयप्रकाश नारायण बिल्डिंग में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। लखीसराय के बढ़िया पुलिस ने भरत राम हत्याकांड के मुख्य आरोपी के घर की कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। 10 मार्च को हुई थी भरत राम की हत्या। मुंगेर में ओवरलोडिंग का खेल जारी। नाव पर ओवरलोडेड ट्रैक्टर को लाद नदी पार कर रहे लोग, हादसे को दे रहे न्योता। दानापुर के बेहटा में अवैध वसूली करते एक होमगार्ड के जवान के साथ 4 लोग गिरफ्तार। अवैध वसूली के 9,000 रुपए भी बरामद। गया में चोर बाइक की डिक्की से 50,000 रुपए लेकर फरार। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। देवघर के बाजल चौक में आईएमए के डॉक्टरों ने लोगों के बीच किया मास्क का वितरण। लोगों को कोरोना के प्रति किया जागरूक। रांची में अंसरली चौक के पास ऑटो मिस्त्री की हत्या। सोते वक्त बदमाशों ने धारदार हथियार से वारदात को दिया अंजाम। पलामू के पोखराहा में कार और ट्रक की सीधी टक्कर। हादसे में पुलिस जवान समेत 3 लोगों की मौत। देवघर के जसडी में एक युवती के साथ दुष्कर्म। बेसुध सड़क किनारे पड़ी मिली युवती, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। जसडी दुमका मुख्य रेलवे मार्ग सिंघवा के पास मिला अज्ञात युवक का शव। अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी।
पलामू के लंगरकोट गांव में गेहूं के बोझे में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बाढ़ अनुमंडल कैंपस में अग्निशमन सेवा सप्ताह की शुरुआत। एसडीएम ने कहा कि देश में आग से होता है भारी नुकसान, इसे नियंत्रित करना जरूरी। छपरा में करीबी बाबा घाट पर गंगा में डूबने से 2 युवकों की मौत, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। भागलपुर में अग्निशमन सेवा सप्ताह की शुरुआत, मौके पर जिला अग्निशमन पदाधिकारी ने कहा मॉक ड्रिल कर लोगों को आग से बचाव के लिए किया जाएगा जागरूक। बांका में जीविका समूह के मधु उत्पादन इकाई में बदमाशों ने आग लगाई, अगलगी की घटना में लाखों का नुकसान। सीतामढ़ी का रीगा चीनी मिल बंद होने से किसान परेशान, किसान और मिल वर्कर्स का अभी भी 80 करोड़ से ज्यादा की राशि बकाया। हसनपुर से आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव ने की मां अंबे की पूजा, बिहार वासियों को दी नवरात्रि की शुभकामनाएं। बांका में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, सदर एसडीएम ने अतिक्रमण भूमि पर कब्जा जमाए लोगों को जल्द खाली करने के दिए निर्देश। मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ बांका जिला प्रशासन सख्त, पकड़े गए तो देना पड़ेगा भारी जुर्माना। भागलपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले को लेकर प्रशासन अलर्ट, शहरी क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का काम तेज। नालंदा के बिलदरिया गांव में लाखों की लागत से निर्माणाधीन समुदाय भवन का नहीं हो सका जीर्णोद्धार। कटिहार में सामाजिक संगठनों ने अंबेडकर जयंती के मौके पर अंबेडकर की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, मौके पर लोजपा जिला अध्यक्ष भी रहे मौजूद। पटना के बीजेपी कार्यालय में मनाई गई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बाबा साहब के चित्रों पर किया माल्यार्पण। गोड्डा में राजस्व की लूट देख बढ़ के विधायक लोबिन हेम्ब्रोम का प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही से हो रहा है राजस्व को नुकसान। रांची के घाघरा स्थित शमशान घाट में पिछले 3 दिनों में 80 शवों का किया गया अंतिम संस्कार, शमशान घाट पर किया गया है खास इंतजाम। बिहार में आज से अग्नि सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत, आग से बचने की दी जाएगी जानकारी। कोरोना ने कर दिया मजबूर, ओडिशा से बड़ी संख्या में गुड्डा लौट रहे हैं लोग। आज मीन संक्रांति, कोरोना के बीच पटना के गंगा घाटों पर लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। मुंगेर में कोरोना के बीच गंगा घाट पर उमड़ी लोगों की भीड़, लापरवाही का भी दिखा आलम। प्रशासन के मना करने के बाद भी संक्रांति पर गंगा स्नान के लिए बक्सर के गंगा घाट पर जुटी भारी भीड़, कोरोना पर आस्था भारी। आरा स्थित गंगा घाटों पर लोगों की उमड़ी भीड़, कोविड-19 के नियमों की जमकर उड़ी धज्जियां। आज से रमजान का पाक महीना भी शुरू, बाजारों में बड़ी रौनक, सेहत के साथ इबादत की अपील। किशनगंज के जैन भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, टाउन थाना अध्यक्ष अश्विनी कुमार को दी गई श्रद्धांजलि। सासाराम में बीजेपी विधान पार्षद निवेदिता सिंह के सम्मान में किया गया स्वागत समारोह का आयोजन, एमएलसी को अंगवस्त्र भेंट कर लोगों ने जताई खुशी। एलजेपी सांसद वीणा देवी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, कहा बिहार में शराबबंदी फेल, रोक के बावजूद शराब का कारोबार धड़ल्ले से जारी। गिरिडीह में धनवार प्रखंड के मुखिया संघ ने पदाधिकारियों के खिलाफ खोला मोर्चा, वीडियो को सौंपा ज्ञापन। सीतामढ़ी के बखरी गांव में बिहार के इकलौते हेचुरी का हाल बदहाल, 80 के दशक में हुआ था निर्माण, सालों से सरकार ने नहीं ली सुध। कटिहार में बैंगन की बम्पर पैदावार से किसान परेशान, बाजार में नहीं मिल रही है उचित कीमत। बेतिया पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में जब्त की शराब की खेप, 4 धंधेबाज भी पकड़े गए। सासाराम के डिहरी में रिटायर्ड कर्मचारी की बेटी से 1 लाख रुपए की लूट, बैंक से पैसा निकालकर लौट रही थी बेटी। रांची पुलिस ने 3 बाइक चोर को किया गिरफ्तार, चोरी की 2 बाइक भी जब्त। धनबाद के जरिया में सब्जी बागान के खेत में नरकंकाल मिलने से सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। सासाराम के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक बाइक चोर गिरफ्तार, 2 अपराधी फरार। मुजफ्फरपुर में एसएससी की परीक्षा में पकड़ा गया फर्जी परीक्षार्थी, भाई की जगह पताही सेंटर पर दे रहा था परीक्षा। झारखंड में 24 घंटे में मिले 2844 नए मरीज, झारखंड में कोरोना से रिकॉर्ड 29 लोगों की मौत। रांची में बीते 24 घंटे में मिले कोरोना के 1049 नए मरीज। रांची के सदर अस्पताल की खुली पोल, इलाज के अभाव में कोविड मरीज की मौत, हेल्थ मिनिस्टर के सामने दहाड़ मारती रही पीड़िता की बेटी।
एनएमसीएच में पूर्व जवान की मौत, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के स्वागत में लगे रहे डॉक्टर और अस्पताल कर्मी, परिजनों ने लगाया आरोप। गुमला के घाघरा में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए चलाया गया सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क चेकिंग अभियान। तो रांची में अब एक ही जगह मिल जाएगी कोरोना के मरीजों की संख्या, वैक्सीन और बेडों की उपलब्धता की सारी जानकारी। Ranchi.nic.in पर कोविड की हर जानकारी उपलब्ध। टेस्टिंग ड्राइव को ज्यादा रफ्तार देने को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से रांची में बनाए गए 10 नए टेस्टिंग पॉइंट। सभी स्पॉट के स्वास्थ्य कर्मियों को प्रतिदिन 200 से 250 टेस्ट का टारगेट। रांची के रिम्स ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान पूर्व मंत्री नील तिर्की का निधन, उनके निधन पर शोक की लहर। पटना के एनएमसीएच में कोरोना से और 4 मरीजों की मौत से हड़कंप। शेखपुरा मंडल कारा में कैदियों के लिए बनाया गया अलग वार्ड। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर कैदियों को क्वारंटीन की व्यवस्था। औरंगाबाद के रफीगंज स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा को किया गया सील, बैंक के 4 कर्मी कोरोना पॉजिटिव है। आरटीपीसीआर से कोरोना की जांच में हो रही है देरी, रिपोर्ट मिलने में लग रहे हैं 8 से 10 दिन का वक्त। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया आईजीआईएमएस का निरीक्षण, मंत्रियों को दिए फील्ड में जाकर टीका उत्सव की स्थिति देखने के आदेश। बक्सर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर डीएम के निर्देश के बाद स्टेशन पर जांच की पूरी व्यवस्था। खगड़िया में कोरोना के गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले 38 निजी संस्थानों पर प्राथमिकी का विरोध, शिक्षण संस्थानों के लोग बुधवार से देंगे धरना। सूरत में लॉकडाउन के डर से बसों में भरकर बिहार झारखंड में घर लौटने लगे लोग, ट्रेन में नहीं मिल रही है टिकट। बिहार में कोरोना का केस बढ़ने के साथ ही बंद पड़ी मास्क फैक्ट्रियों में फिर से बढ़ा उत्पादन। भागलपुर में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए प्रशासन ने टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल में बनाया कोविड सेंटर। झारखंड में कोरोना की चपेट में आ रहे हैं पुलिस के जवान, राज्य भर में अब तक 50 से अधिक पुलिसकर्मी संक्रमित। रांची में कोरोना संक्रमित पुलिस जवानों के लिए अलग से बनाया जा रहा आइसोलेशन सेंटर, कोविड-19 मैनेजमेंट टीम का भी गठन। सीबीएसई की परीक्षाओं पर ब्रेक, पीएम मोदी और शिक्षा मंत्री के बीच मंथन। 10वीं की परीक्षा हुई रद्द, 12वीं की परीक्षा अगले आदेश तक टली। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को लेकर पीएम मोदी ने शिक्षा मंत्रालय के साथ की अहम बैठक में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और अन्य आला अधिकारी रहे मौजूद। कोरोना पर पीएम मोदी की बड़ी बैठक आज, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के साथ सभी राज्यपालों के साथ करेंगे मंथन। कोरोना की रफ्तार और वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, लॉकडाउन नहीं है समस्या का समाधान, आर्थिक गतिविधियों को नहीं कर सकते बंद। माइक्रो कंटेनमेंट के पक्ष में वित्त मंत्री। हरिद्वार में आज तीसरा शाही स्नान, कोरोना खतरे के बीच बड़ी तादाद में उमड़े श्रद्धालु। आज नवरात्र का दूसरा दिन, मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की हो रही है पूजा। कई मंदिरों के कपाट बंद, गाइडलाइन का रखा जा रहा ख्याल। देश में कोरोना की रिकॉर्ड रफ्तार, पिछले 24 घंटे में करीब 1,84,000 से ज्यादा केस आए सामने। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए आज से नई गाइडलाइन जारी कर दी। सीएम उद्धव ठाकरे आज रात 8 बजे से ब्रेक द चेन मुहिम का करेंगे ऐलान। महाराष्ट्र में आज से 15 दिनों के लिए रहेगी धारा 144 लागू। ये सारी पाबंदियां 1 मई की सुबह 7 बजे तक लागू रहेगी। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के बावजूद सेवी, बैंक, बीमा कंपनियां, ई कॉमर्स, पेट्रोल पंप, डाटा सेंटर, आईटी कंपनियां रहेंगी खुली। होटल, रेस्टोरेंट, टेक अवे और होम डिलीवरी जारी रख सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान सिनेमा हॉल, थिएटर, ऑडिटोरियम, मनोरंजन पार्क, जिम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रहेंगे बंद। फिल्मों, धारावाहिकों, विज्ञापनों की शूटिंग भी रहेगी बंद। उद्धव ने राज्य के लोगों से अपील करते हुए कहा कि जरूरी काम ना हो तो घर से ना निकले। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में अभी पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। भारत में वैक्सीन की कमी को दूर करने और सबको वैक्सीन लगाने की दिशा में सरकार ने किया बड़ा फैसला। अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन के साथ डब्ल्यूएचओ में अप्रूवल पा चुकी वैक्सीन को अब भारत में मिल जाएगी इमरजेंसी अप्रूवल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव, सीएम योगी ने खुद ट्वीट कर दी जानकारी। समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कोरोना संक्रमित, खुद ट्वीट कर जानकारी दी।